हसीन दिलरुबा मूवी जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। तो इस वीडियो में मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ शॉर्ट में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे लगी। मूवी के 3 मेन किरदार है। रिशु जिसका रोल विक्रांत मैसी प्ले कर रहा है, रिशु की वाइफ रानी जिसका रोल तापसी पानू प्ले कर रही है और नील त्रिपाठी जिसका रोल हर्षवर्धन राणे प्ले कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रानी अपने घर के बाहर कुत्तों को मटन के पीसेस खिला रही होती है मार्केट से आते हुए। तभी उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर में घुसती है। तभी देखती है कि रिशु का हाथ पड़ा हुआ है जिसमें रानी लिखा हुआ है। वो जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस आती है तो पता चलता है कि बॉडी के सर में गहरी चोट थी। बॉडी पूरी जल चुकी है, पर हाथ के डीएनए से पता चलता है कि बॉडी रिशु की है। एक सीनियर इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और उनका पूरा शक रानी पे होता है। वो रानी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। रानी से पूछते कि उनका रिलेशन कैसा था। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जब रिशु पहली बार रानी को देखने जाता है, जिसमें रानी अपनी हॉबीज बताती है और बोलती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। रिशु उसे बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। रानी रिशु से कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती, पर हाँ बोल देती है और उनकी शादी हो जाती है। ज्वालापुर आते हैं। रिशु की माँ रानी को मेहमानों के लिए चाय और पकौड़े बनाने के लिए बोलती है। रानी उन्हें साफ साफ बोल देती है कि उसे नहीं आता और इस बात पे रानी रिशु से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है कि उसने अपनी माँ को इस पर कुछ क्यों नहीं कहा। रानी की माँ रानी से कहती कि तुम्हें अपने पति को कंट्रोल करना पड़ेगा और दूसरी तरफ रिशु का दोस्त उसे समझाता है कि अपनी पत्नी को कंट्रोल करने के लिए उसे डोमिनेटिंग होना पड़ेगा। दोनों ही अपने तरफ से ट्राई करने लगते हैं। एक दिन जब दोनों ही इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं होते। इस पर रानी अपनी माँ से ये सब शेयर करती है और रिशु ये सब सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रानी रिशु को मनाने की कोशिश करती है पर उनके बीच चीजें और बिगड़ जाती है। दोनों के बीच दूरियां और बढ़ जाती है। तब एंट्री होती है नील त्रिपाठी की। रानी नील से अट्रैक्ट होती है और रानी नील को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाना सीखने लगती है। तभी रिशु को लगता है कि रानी उसके लिए एफर्ट डाल रही है। एक दिन रानी नील से बोलती कि वो रिशु को सब सच बता देगी और वो उसके साथ सेटल होना चाहती है। रानी खुश होकर नील के लिए मटन करी बनाने जाती है। जब रानी मटन सर्व करने जाती है तब रिशु की माँ बताती है कि नील जल्दी जल्दी में दिल्ली जा चुका है और रानी समझ जाती कि नील ने उसे धोखा दिया है। फिर भी रानी रिशु को सब सच बता देती है। रिशु इस पर नील से मिलने दिल्ली जाता है और उधर खुद ही पिट जाता है। जब वो वापस आता है तब रानी उससे माफी मांगती है और घर से चले जाने की बात करती है जिससे रिशु खुश रहे। रानी जब घर छोड़ के जा रही होती है तब कुछ मोहल्ले के लड़के उसे परेशान करते हैं। तब रिशु उसे बचाता है। उस मोमेंट रानी को एहसास होता है कि दुनिया से लड़ जाने वाला उसका पति उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसने रिशु से कहा वो उसी के साथ रहेगी चाहे वो कुछ भी उसे सजा दे। रिशु रानी से नफरत करने लगा था। वो रानी को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करने लगा था, पर एक दिन वो खुद से हार कर रानी को माफ कर देता है। दोनों में सब ठीक होने लगा था। एक दिन रिशु के कुछ फ्रेंड्स घर में खाने आ रहे थे तो रिशु मार्केट से सामान लाने गया। जब वापस आया तो देखा नील घर में है। रिशु ने रानी से कहा कि वो बाहर जाए, वो सब हैंडल कर लेगा। तो रानी मार्केट से बचा हुआ सामान लाने चली गई। जब वो वापस लौटी तब ब्लास्ट हो चुका था। रिशु मर चुका था और नील का कोई भी पता नहीं था। सीनियर इंस्पेक्टर को रानी की बात पे भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि रानी भी इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर ने सारे तरीके अपनाए जिससे रानी का सच बाहर आ सके, पर कुछ भी प्रूफ ना हो सका और उसे प्रेशराइज होकर केस क्लोज करना पड़ा। 5 साल हो चुके थे केस क्लोज होकर, पर वो इंस्पेक्टर सेटिस्फाइड नहीं था। इस केस की ही बहस में 5 साल निकल चुके थे और उसका ट्रांसफर भी हो गया था। वो ट्रेन से निकल रहे थे तभी उन्हें दिनेश पंडित की बुक दिखी जिसका जिक्र रानी बार बार करती थी। रास्ते में वो बुक उनने पूरी पढ़ी। रिशु का तो मर्डर हुआ ही नहीं था, बल्कि नील गलती से रानी के हाथों मारा गया था। रिशु ने नील की बॉडी को पूरा चला दिया था और अपना हाथ काट दिया था ताकि सबको लगे कि रिशु मारा गया है और रिशु ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी अपनी पत्नी को बचाने के लिए। रिशु मरा नहीं था और मूवी की एक सेटिस्फाइंग एंड होती है जिसमें रानी ट्रेन से उतरती है और कुछ ही दूर में रिशु उसका हाथ थामता है।